हेलो गाइस, इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर को बनाया कैसे जाता है। चाहे वो मोबाइल के सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो डेस्कटॉप, विंडोज़, मैक, कोई भी ओएस की सॉफ्टवेयर हो, वो बनती कैसे है। तो अगर आप एक मोबाइल यूज़र हैं, मतलब अगर आपके पास स्मार्टफोन है या कोई भी एक फ़ोन ही है, तो जनरली स्मार्टफोन है तो उसमें आपने कभी ना कभी कोई ऐप यूज़ किया होगा। तो वो ऐप आपको डाउनलोड करना है तो आप सिंपली प्ले स्टोर या ब्राउज़र पे जाके सर्च करके डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सॉफ्टवेयर बनते कैसे हैं? तो जहाँ बात आती है ऐप डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को खोजा जाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को खोजा जाता है। अगर आप कोई भी मतलब अपने पीसी में या अपने कंप्यूटर सिस्टम में कभी ना कभी अगर आपने कभी एक सॉफ्टवेयर यूज़ किया है तो आप उसके इंटरफेस को देखते होंगे। वो इंटरफेस मतलब उसमें कुछ बटन्स होते हैं, तो सब कुछ होता है। वो एक एप्लीकेशन होती है, कह दीजिए विंडोज़ ही है, विंडोज़ है, वो भी एक सॉफ्टवेयर ही है। तो सॉफ्टवेयर होती क्या है? सॉफ्टवेयर हमारे हार्डवेयर्स को इंस्ट्रक्शन देती है कि ये काम करना है। मतलब हम कीबोर्ड में ए क्लिक करते हैं तो ए हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे प्रिंट होता है। तो अब इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बाइनरी में कोड हमारा कन्वर्ट होता है जो भी हम लिखें। अब वो सारे काम करते हैं जो वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उसके लिए हार्डवेयर्स नहीं कर पाते। तो सॉफ्टवेयर्स बनाया क्यों जाता है? अभी भी हम इतने डेवलप नहीं हुए हैं कि हम अपने हार्डवेयर्स को इंस्ट्रक्शन दें और वो हार्डवेयर वही करे। मतलब हम कीबोर्ड पे बोलें कि ए टाइप करो, एस टाइप करो, तो ऐसा नहीं होगा, हमें टाइप करना पड़ेगा। हाँ, गूगल ट्रांसलेटर ने स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्टर है गूगल ट्रांसलेटर में। लेकिन ये सॉफ्टवेयर्स बनते कैसे हैं? सॉफ्टवेयर्स देखिए, सॉफ्टवेयर्स बनते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हार्डवेयर्स को इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम ह्यूमन लैंग्वेज का, मतलब हिंदी इंग्लिश का उपयोग नहीं कर सकते। हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, मतलब कंप्यूटर जो जिन भाषाओं को समझता है, हमें उन लैंग्वेजेस को सीख कर उनसे कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। तो इन लैंग्वेजेस में दो टाइप की होती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। एक होती है लो लेवल और एक होती है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अभी मैं इतना आपको डिटेल में नहीं ले जाऊंगा। अब देखिए, सॉफ्टवेयर्स बहुत जगह होते हैं, यहाँ तक कि आप इंटरनेट पे एक वेबसाइट भी खोलते हैं तो वो भी एक सॉफ्टवेयर ही होता है, वो भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही बनी होती है। तो इन सॉफ्टवेयर्स बनते हैं, ये सॉफ्टवेयर बनते कैसे हैं? ये सॉफ्टवेयर बनते हैं किसी एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। एक ही नहीं, आप कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को एक ही सॉफ्टवेयर्स में लगा सकते हैं। तो इन्हीं सॉफ्टवेयर्स को बनाना, इसे ही कहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपिंग। तो क्या आपने कभी सोचा है कि सॉफ्टवेयर बनते कैसे हैं? आपने कभी न कभी अपने एंड्रॉयड में एक फ़ोटो एडिटर ऐप डाउनलोड किया होगा, उसके इंटरफेस आपने देखे होंगे। अगर आपको कोई ऐप अच्छी लगती है तो आप उसको डाउनलोड करते हैं। गेम्स, ये सब सॉफ्टवेयर्स ही हैं। तो ऐप डेवलपमेंट की जहाँ बात आती है, वहाँ एंड्रॉयड स्टूडियो होता है एक सॉफ्टवेयर जिससे ऐप बनाया जाता है। जो और एंड्रॉयड स्टूडियो है क्या? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है। मतलब ये सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए एक किट हमें प्रदान करता है। तो एंड्रॉयड स्टूडियो को सीखना होता है इसके लिए। और एंड्रॉयड ऐप्स के लिए जावा बहुत पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन आज के टाइम पे पाइथन प्रोग्रामिंग और कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी यूज किए जाते हैं। तो अगर आपने फ्रेमवर्क्स वाला मेरा वीडियो देखा है, तो पाइथन का कीवी फ्रेमवर्क है जो कि बहुत पॉपुलर है ऐप डेवलपमेंट के मामले में। तो एंड्रॉयड ऐप्स ही नहीं, कोई भी सिस्टम, मतलब कोई भी ओएस, उस पर सॉफ्टवेयर्स चलते हैं। तो बिना सॉफ्टवेयर्स के एक कंप्यूटर आपका सिर्फ एक डब्बा ही है। आपका एंड्रॉयड बिना सॉफ्टवेयर के एक डब्बा ही है। अगर उसमें सॉफ्टवेयर्स नहीं है तो उसकी फंक्शनैलिटी और नहीं बढ़ सकती। वो जितना उसमें बिल्ट इन फीचर्स हैं, आप उन्हीं को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक कि हमारा जो एंड्रॉयड है एक ओएस है। ओएस क्या है? एक सॉफ्टवेयर ही है। मतलब आप अपने जो पावर बटन दबाते हैं तो इस शट डाउन होता है हमारा कंप्यूटर, तो ये सब एक सॉफ्टवेयर के मदद से ही होता है। हार्डवेयर सिंपली सॉफ्टवेयर्स को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, हार्ड सॉफ्टवेयर्स को ये मतलब सुविधा देने के लिए कि मैं अभी यहाँ पे क्लिक हो रहा हूँ, तो सॉफ्टवेयर्स यहाँ पे ये जो हार्डवेयर होगा
वो सॉफ्टवेयर तक पहुँचेगा और सॉफ्टवेयर उसे बताएगा कि ये क्लिक हुआ तो अब बंद हो जाओ। तो यही होता है हमारा सॉफ्टवेयर। सो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जहाँ बात आती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए होता है यूज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आज के टाइम पे बहुत पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जैसे जावा है, पाइथन है, सी है, सी प्लस प्लस है, बहुत सारी हैं। आपको उन्हें सीखना होगा, आपको उन्हें क्रैक करना होगा, मतलब मास्टर करना होगा। तो प्रोग्राम आपने सॉफ्टवेयर बनाना सीख लिया, तो अब आपको क्या चाहिए, उस सॉफ्टवेयर को आपको पब्लिश करना होगा। जैसे एंड्रॉयड ऐप्स आपने बना लिए, जैसे हमें एक वेबसाइट चाहिए तो उसके लिए हम डोमेन होस्टिंग खरीदते हैं, वैसे ही अगर हमको एक ऐप जो हमने बना लिया है उसको अगर हमें कहीं पब्लिश करना है, मतलब हम चाहते हैं कि वो ऐप हमारी प्ले स्टोर या किसी और प्लेटफॉर्म पे यूज़ हो जाए, मतलब पब्लिश हो जाए, तो उसके लिए हमें उसका जो भी प्राइस होगा, जैसे डोमेन का है होता है, उसी तरीके से हमें प्ले कंसोल खरीदना होगा अगर प्ले स्टोर पे आप डालना चाहते हैं तो अपनी ऐप को। तो प्ले कंसोल महंगा होता है, लेकिन एक का बार आपने ख़रीद लिया तो आप चाहे जितना उस पर ऐप्स बना के डाल सकते हैं। तो आपने प्ले स्टोर पे देखा होगा, वॉलपेपर की एक सिंपल ऐप बना के उसमें बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। मतलब एक वो ऐप बना दिया जिसमें कई सारे इमेजेस हैं, मतलब वॉलपेपर्स हैं, उनमें 1 मिलियन टू 2 मिलियन बहुत सारे डाउनलोड्स हो जाते हैं, जिससे होता क्या है कि उन ऐप्स पे ऐड आती है और उन ऐड से उन्हें पैसा मिलता है, मतलब ऐप डेवलपर्स को। तो ऐप डेवलपमेंट इस टाइम पे बहुत पॉपुलर होता जा रहा है और ऐप डेवलपमेंट आपको सीखना होता है। जैसे वर्डप्रेस बिना कोडिंग के ऐप बनाने की, मतलब वेबसाइट बनाने की सुविधा देता है, वैसे ही कई सारे सॉफ्टवेयर हैं जो बिना कोडिंग के आप ऐप बना सकते हैं, जैसे कोडुलर है और बहुत सारे हैं, जैसे एक थंकेबल है और फ्लूटर है, तो बहुत सारे हैं। लेकिन सबसे जैसे वर्डप्रेस में हम कुछ ही चीज़ कर सकते हैं, आज के अपडेटेड वर्जन के वर्डप्रेस में तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो ऐप डेवलपमेंट के जो ये सब किट्स हैं, जैसे कोडलर जो बिना कोडिंग वाले, तो उन सब हमें इतनी अच्छी सुविधा नहीं देते कि हम एक फ़ोटो एडिटिंग ऐप बना लें। तो उसके लिए हमें एंड्रॉयड स्टूडियो क्रैक करना होगा। तो एंड्रॉयड स्टूडियो सीखना होगा, जिसके लिए आपको पहले से जावा आनी चाहिए, क्योंकि एंड्रॉयड स्टूडियो अभी तक जावा को ही सपोर्ट करता है और आगे भी एंड्रॉयड स्टूडियो जावा ही सपोर्ट करता रहेगा। लेकिन अगर आप पाइथन सीखे हैं तो इसका मतलब क्या कि आप ऐप नहीं बना पाएंगे? नहीं, आप कीवी सीख लीजिए, मतलब पाइथन का एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है कीवी, जो कि ऐप बनाने के लिए काम आता है। तो आप उसे सीख लीजिए और अपनी ऐप बनाइए और प्ले स्टोर पे आप डाल सकते हैं, जो कि प्ले स्टोर पे $30 का आज के टाइम पे प्राइस है। आपको ये ख़रीदना ही होगा, तभी आप अपने ऐप्स को डाल सकते हैं प्ले स्टोर पे। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको ऐप डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में और आगे ले जाऊंगा। और तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।